दोस्तों मेरे इस चैनल का मतलब आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चाहे किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व हों, ट्रेडर्स हों या ट्रेडर करना चाहते हों, चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, तो उसके लिए हमको बेसिक्स का मालूम होना ज़रूरी है हमारे लिए। और रही बात बेसिक्स की, हम लोग डायरेक्टली चेक कर रहे होते हैं कि पोल्काडॉट न्यूज़ टुडे या पोल्काडॉट प्राइस प्रेडिक्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक ड्रामाबाजी है, ना तो कोई प्रोडिक्शन जो है 100% एक्यूरेट होती है। और जो न्यूज़ हैं वो तो आपको बेसिकली डेली न्यूज़ आपको सोशल मीडिया पर और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है किसी भी स्पेसिफिक कॉइन के, उसके पर आपको मिलती रहेगी। पोल्काडॉट के नाम से बाइनेंस पर लिस्टेड है। ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का हमको मालूम है, उनका बेसिक यूज़ क्या होता है कि जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, जो ट्रांसफर्स हो रही हैं, उनको सर अंजाम देना। हमारे पास मैटिक है, एथेरियम है, सोलानो है, BNB है, बाइनेंस है, सारी इतनी ब्लॉकचेन होने के बावजूद पोल्काडॉट की यूनिकनेस क्या है, पोल्काडॉट की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अभी हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉक चेन्स हैं, तो हर जो ब्लॉक चेन है दूसरे से थोड़ी डिफरेंट है, उसकी फंक्शनैलिटी या उसके फंक्शंस या उसकी लेट्स से जो ऑप्शंस हैं थोड़े डिफरेंट है। और यही चीज़ है जो पोल्काडॉट को यूनिक बनाती है बाकी एक्सचेंज से, बाकी जो स्मार्ट चेन है उनसे या ब्लॉक चेन है उनसे, वो ये है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होता है कि आप जितनी भी बाइनेंस चेन है, फॉर एग्जांपल अभी इंडिपेंडेंटली सिर्फ बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करें तो वो परफेक्ट जितने भी ऑपरेशन हैं इनको सर अंजाम दे रही है, परफेक्टली ट्रांसफर्स कर रही है, ट्रांजेक्शन्स कर रही है, स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसकी जो स्केलेबिलिटी होती है वो स्केलिंग बहुत इसकी अच्छी है। सोलानो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा चीप है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में इथेरियम में कुछ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं अनलाइक सोलानो या BNB। और उसके बाद मैटिक है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चीप है। ये सारी चीज़ें हैं, बट एक इनमें खामी है कि आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती हैं। ये एक चेन दूसरी चेन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकती, जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो नहीं कर सकती। तो उसके लिए पोल्काडॉट का रोल अदा करता है। पोल्काडॉट क्या रोल अदा करता है, सेंटर का रोल अदा करता है। और जितनी भी चेन है, चाहे एथेरियम है, जितने भी बाकी की जो ब्लॉक चेन्स हैं, ये सारी की सारी ब्लॉक चेन को इस काबिल बनाता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। अभी इंडिपेंडेंटली सेल्फ पेज पर तो बाइनेंस भी परफेक्ट है, सोलानो भी परफेक्ट है, मैटिक भी परफेक्ट है, एथेरियम भी ओके है, बट ये लोग डायरेक्टली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकती। जितना भी डेटा शेयरिंग है, ट्रांसफर्स है, वो सारी चीज़ें डायरेक्टली एक दूसरे के साथ नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इन सारी ब्लॉक चेन्स को इस काबिल बनाने के लिए पोल्काडॉट बहुत अहम रोल अदा करता है। ये रोल अदा करता है एज अ सेंटर का। और उसके बाद ये सारी की सारी जो ब्लॉक चेन्स हैं, इनको एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जो ऑपरेबिलिटी रहती है, इंटरऑपरेबिलिटी, उसके काबिल बनाता है। और ये कैसे अचीव करता है, ये जो लेयर 0 है हमारे पास, हमको मालूम है कि लेयर 1, लेयर 2, ऐसे लेयर 0 इस तरह की ब्लॉक चेन्स रहती हैं। तो ये लेयर 0 है और इसके पास 2 चेन्स है, इसको बोलते हैं पैरा चेन्स और दूसरी हैं रिले चेन्स। रिले चेन्स एज अ हार्ट काम करता है, एज अ सेंटर काम करता है। सारा का सारा जो डेटा है वो आता है रिले चेन के पास, और रिले चेन से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर आगे डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो जितनी भी पैरा चेन्स हैं, ये पैरा चेन्स एक्ट करती हैं एज अ कनेक्शन। ये आप देख रहे हैं, ये जो पैरा चेन्स हैं, ये पैरा चेन्स एक्ट करेंगी एज अ कनेक्शन। इथेरियम की ब्लॉक चेन में जाएंगी, कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन बनने के बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जाएगी, ट्रांसफ़र जाएगी इसका रिले चेन को, सेंटर चेन को। और फिर सेंटर चेन्स जो है उससे बाकी जो लेट्स से के पैरा चेन से होते हुए बाकी जो दूसरी हमारे पास ये एथेरियम है, इधर हमारे पास BSC है, बाइनेंस है, तो इन्फॉर्मेशन आएगी पैरा चेन से रिले चेन तक, रिले चेन से पैरा चेन होकर दोबारा बाइनेंस पर या BSC या कोई भी जो लेट्स से के ब्लॉक चेन है उस पर जाएगी। तो ये एज अ सेंटर काम करेगा और जितने भी ब्लॉक चेन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ डायरेक्ट राब्ते का सबब बनेगा। तो ये तो रहा हमारे पास पोल्काडॉट। अभी पोल्काडॉट हमको मालूम है कि ये POS पर काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है। इसकी जो माइनिंग है वो प्रूफ ऑफ स्टेक होती है, और प्रूफ ऑफ स्टेक हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल कितनी वीडियो में इसको समझा है, इसको पढ़ा है कि इसमें वैलिडेटर्स रहते हैं, उनके पास आपको अपने फंड्स जो हैं वो स्टेक करना होते हैं। तो पोल्काडॉट का क्या है कि अगर आप उसका वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 जो डॉट्स कॉइन्स हैं, डॉट्स, वो आपको स्टेक करना पड़ेंगे। उसके बाद आप वैलिडेटर बनेंगे। वैलिडेटर बनने के बाद आप जब वैलिडेटर होगे उसके बाद कुछ थोड़ा और रिक्वायरमेंट्स है, सेटअप बनाने के बाद फिर लोग आपके साथ कॉइन स्टेक करना स्टार्ट करेंगे। और फिर ऑफ कोर्स उनका जो रिवार्ड सिस्टम है उनसे आपको 5% 10% जो है वो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो उसका जो बेसिक माइनिंग है वो 10,000 आपको लेट्स से कि 10,000 जो डॉट कॉइन आपको मिनिमम स्टेक करना होंगे। उसके बाद फिर आप एज आ वैलिडेटर बन सकते हैं। और रही बात इसकी हम बर्निंग मैकेनिज़्म की बात करें तो इनका जो ट्रेजरी है
ट्रेजरी का जो है 1% ये लोग बर्न करते हैं। तो ट्रेजरी को आप ऐसे समझें कि एक उनके पास बैंक है या उनके पास वैलेट है कि जितनी भी उनको प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं ना, ट्रांजैक्शन फ़ीस या ट्रांसफ़र फ़ीस ये सारी चीज़ें जा आ रही होती हैं, सारी की सारी डायरेक्टली जाती हैं ट्रेजरी में। तो ट्रेजरी जो है वो फिर डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, प्रोजेक्ट की ग्रोथ में, न्यू पार्टनरशिप बनाने में, न्यू डेवलपमेंट में, या जो न्यू अपडेट्स आ रही होती हैं तो उसमें जितना एक्सपेंस होगा वो सारे का सारा जाएगा ट्रेजरी से। तो इन लोगों का कहना है कि इनकी ट्रेजरी में जितने भी फंड्स आएंगे उन पूरे फंड्स का 1% जो है वो इसको बर्न करेंगे। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो टोटल सप्लाई है, ओल्ड जो डॉट था उसकी 100 मिलियन थी, 100 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई थी जो ओल्ड डार्ट था 2020 तक। और उसके बाद जो अभी इनका न्यू डार्ट है उसकी 1 बिलियन है। ये जितने भी डार्ट कॉइन्स थे आपका डबल हो गए हैं, डबल भी नहीं है बल्कि 10x से ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले थी ओनली 100 मिलियन और अभी आपके पास 1 बिलियन, मतलब कि 1000 मिलियन, 10x इंक्रीज़ हुई है इसकी सप्लाई। अगर हम लोग इसकी ऑन चेन मैट्रिक्स की बात करें, ऑन चेन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें डॉट की, तो यह आएगा हमारे पास डॉट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम लो से अभी भी ये 128% जो है वो हाई है अभी भी करंट प्राइस पर, इस प्राइस पर भी। और अगर हम बात करें इसकी ऑन चेन मैट्रिक्स की, तो इसकी जो फुली डायलेटेड मार्केट कैप है वो है अराउंड 8.48 बिलियन है। और उसके बाद जो मार्केट कैप है इसकी 7.68 बिलियन है। और जो 24 आवर वॉल्यूम रहा है इसका वो 219.43 मिलियन है। और जो ऑल द टाइम हाई है वो $55 है और ऑल द टाइम लो जो है $2.69 इसकी प्राइस रही है। बाकी की डिटेल जो मैंने 1 बाई 1 डिस्कस की आपके साथ, वो सारी की सारी डिटेल आपको इधर मिलेंगी। और उसमें आपको लेट्स से कि मैंने बोला था कि लेयर ज़ीरो जो है वो मेटा प्रोटोकॉल्स हैं, और उसके बाद इसके साथ जो है वो पैरा चेन्स रहती हैं, और उसके बाद जो है रिले चेन है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इधर नज़र आएंगी। रिले चेन जो है एज अ हार्ट काम करेगी, रिले चेन एज अ हार्ट काम कर रही है। और उसके बाद जो इसकी पैरा चेन्स हैं या पैरा थ्रेड्स हैं वो लोग कनेक्शन एज अ कनेक्शन यूज़ हो गए बाकी की जो ब्लॉक चेन है उनके साथ। तो ऑफ कोर्स ये जो है Web3 फाउंडेशन भी है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा खासा काम है, क्योंकि इसका बेसिक फंक्शन ही ब्लॉक चेन्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का है। तो ऑफ कोर्स इसका फ्यूचर में यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। बाकी ये है कि अगर आप इसकी प्राइस की चेक कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आपको प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है कि इसकी प्राइस कहाँ तक जाने वाली है। उसकी रीज़न क्या है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसमें फेलियर्स या फ्लॉप्स वो आ सकते हैं। लूना हमारे पास एक बिगेस्ट एग्जांपल है इस तरह की, और बहुत ज़्यादा कॉइन्स हैं ऑलरेडी, सिर्फ लूना अकेला नहीं है कि जो लास्ट ईयर थे या से 1 साल पहले थे और अभी वो नहीं हैं, फ्लॉप हो गए हैं, या अगर हैं भी तो उनकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 100x या लेट्स से 200x डाउन है। तो प्रेडिक्शन नहीं है, बट ये है कि ओवरऑल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर वो लोग अच्छे अच्छे पार्टनर्स बना लेते हैं उनके साथ, अगर ऑफ कोर्स Web3 स्टार्ट होता है और उसके बाद इनकी मार्केटिंग जो है वो अच्छी रहती है, तो उसके बाद फिर अभी आप चेक करें कि Web3 ऑपरेबिलिटी भी है। एक तो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, कभी कभी मुझे लफ्ज़ बोलने में प्रॉब्लम होती है, बट एनी हाउ ये मेरा एक नेचुरल फैक्ट है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो पोल्काडॉट जो है बेसिकली एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके जो फंक्शंस हैं अच्छे हैं, यूनिक है काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट से, बाकी जो ब्लॉक चेन्स हैं उनसे यूनिक है, क्योंकि ये खुद भी ब्लॉक चेन जो अच्छे से काम कर रही है, बट साथ साथ में जो दूसरी ब्लॉक चेन्स हैं उनको भी इस काबिल बनाती है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जैसे कि फंक्शन कर सकें, जो काम है वो सर अंजाम दे सकें। तो सारी की डिटेल आपको चेक करेंगी इधर, इसका जो ऑपरेशंस है उसके बारे में, उसके बाद जो स्केलेबिलिटी है उसके बारे में, उसके बाद इजी इनोवेशन है। अगर आप कोई भी इसकी ब्लॉक चेन पर न्यू जो है डी एप्स या जो न्यू स्ट्रक्चर है, न्यू लेट्स से के ब्लॉकचेन अगर वो बनाना चाहता है अपनी, तो ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करके उसको इजीली ब्लॉकचेन बना सकता है, क्योंकि इनके पास जो है कस्टम ब्लॉकचेन्स ऑप्शन अवेलेबल है, आप ऑलरेडी उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट है, सिक्योरिटी है, उसके बाद यूज़र ड्रिवन गवर्नेंस है, ऑफ कोर्स कम्युनिटी की बेस पर है, दिस एंड डैट। और अगर आप न्यूज़ चेक करना चाहते हैं हर बार, तो कॉइन मार्केट कैप अपने पास आप डाउनलोड कर लिया करें, उसके बाद आप न्यूज़ वाले सेक्शन में आकर डायरेक्ट यहाँ पर न्यूज़ दे सकते हैं। और ये सारी की सारी न्यूज़ जो है इतना लेट्स से कि इधर आया हुआ है कि सम विन्स एंड सम लूजेस से, या कभी कभी इधर आया होगा जी कि इसने नए पार्टनर्स बना लिए हैं, तो सारी की सारी न्यूज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहेंगी यहीं से कॉइन मार्केट कैप से। और कॉइन मार्केट कैप एक बहुत अच्छा टूल है, नो डाउट। इस पर आप नए नए कॉइन्स देख सकते हैं, न्यू जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी लर्न कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वाचिंग अगर यूट्यूब, अगर आप इस तरह डायरेक्टली लेट्स से एक ऑफिशियल उनके जो पेज है उससे अगर न्यूज़ चेक करेंगे तो आपको उसका अच्छी समझ आएगी, अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। तो एनीवेज़ मेरा चैनल का मकसद आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है।
अगर आपको लगे कि मेरा चैनल किसी भी तरह आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। किधर कुछ आपका कमेंट है, कोई चीज़ें जो मैं कंफ्यूज कर रहा था, नहीं समझा पाया, वो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।